अस्सलाम वालेकुम। पैथोफिजियोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस, पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को हम सोमेटोट्रोफिन भी बोलते हैं। ये एक प्रोटीन हार्मोन है जिसमें 191 अमाइनो एसिड्स मिलकर एक सिंगल प्रोटीन चेन बनाती है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट सोमेटोट्रॉफ सेल्स में होती है, जहाँ पर उनकी स्टोरेज भी होती है और वहाँ से वो सीक्रेट आउट भी होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन रेगुलेट होती है। तो उसके लिए हमारे पास है ये एक चार्ट, लेकिन इसको समझने से पहले हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपको ये चार्ट इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन रेगुलेशन में सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो मेन इम्पॉर्टेंट हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को रेगुलेट करती है। अब वो दो हार्मोन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का काम ये होता है कि वो जाकर ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करवाता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ताकि वो रिलीज हो। और दूसरा हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करवाता है, यानी ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के ऑपोजिट वर्क करता है। देन सेकंड पर आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। वो कब रिलीज करेगी? जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मैसेज लेकर आएगा, तो उसके रेस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी। फिर उसके बाद अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हाइपोथैलेमस से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन मैसेज लेकर आ रहा है, तो उसके रेस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करती है। देन आते हैं ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर। ग्रोथ हार्मोन जाकर जब रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद वो अपने टारगेट रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब बात ये आती है कि उसके रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स लिवर पर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो भी अदर टिश्यूज है, उसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो उससे बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद वो ट्रिगर करता है सिग्नलिंग को, जिसके बाद वो जाकर मजीद स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम ही क्या है कि वो ग्रोथ को इंक्रीज करवाए और मेटाबॉलिज्म को इनिशिएट करवाए। देन है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। जब ग्रोथ हार्मोन लिवर से जाकर बाइंड होता है, तो उसके बाद वो लिवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 प्रोड्यूस करवाता है, जो कि क्या करता है? मीडिएट करता है मेनी ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट्स ऑन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब हम इस आईजीएफ का फीडबैक लूप्स देखेंगे कि किस तरह से ये इनिशिएट करता है और इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ को। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? अगर IGF-1 यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की लेवल हाई हो जाए, जब उसकी लेवल हाई हो जाती है, तो वो जाकर ग्रोथ हार्मोन के इनहिबिट करवाता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके रिजल्ट में ग्रोथ हार्मोन की रिलीज रिड्यूस हो जाती है। ये है नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद आता है इसका पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की लेवल लो हो जाती है। जब उसकी लेवल बॉडी में लो हो जाती है, तो वो जाकर ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके रिजल्ट में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का ये भी काम होता है कि वो ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशंस को रेगुलेट करे। देन है ग्रेलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो कि स्टमक से प्रोड्यूस होता है। अब ये ग्रेलिन भी ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशंस को रेगुलेट करता है थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। अब वो कौन से सेवरल मैकेनिज्म है? सबसे पहले है इसका स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रेलिन हार्मोन स्टमक से निकलकर जाकर हाइपोथैलेमस पे जाता है। हाइपोथैलेमस के बाद वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जिसके बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर ग्रोथ हार्मोन की रिलीज करवाता है। देन सेकंड मैकेनिज्म इसका ये है कि वो इनहिबिशन करवाता है सोमेटोस्टेटिन की। सोमेटोस्टेटिन भी हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर ग्रेलिन हार्मोन हाइपोथैलेमस में जाकर सोमेटोस्टेटिन की रिलीज को इनहिबिट करता है, जिसके बाद ग्रोथ हार्मोन की रिलीज सप्रेस नहीं होती। देन थर्ड है इसका डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये ग्रेलिन हार्मोन हाइपोथैलेमस के पास जाकर भी ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को मेंटेन कर सकता है। उसके अलावा ये डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर भी ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को रेगुलेट कर सकता है। ओके, सो ग्रेलिन कैन डायरेक्टली स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। देन लास्ट इसका मैकेनिज्म है साइनर्जिस्टिक इफेक्ट विथ ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। साइनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जब मिलती है, तो उनका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाए। इसी तरह से ग्रेलिन हार्मोन जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के साथ मिलकर काम करता है, तो उसके बाद उनका इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है
ठीक है, मीनिंग देयर कंबाइंड इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। यानी जैसे पहले एक ग्रेलिन या फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जितने अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा रहा था, अब वो दोनों मिलकर इसको डबल पे इफेक्ट शो करेंगे, जिसके रिजल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होगा। अब हम वापस अपने चार्ट पर आते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले ऊपर आपको हाइपोथैलेमस दिख रहा है। हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन है, एक है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा है सोमेटोस्टेटिन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर ग्रोथ हार्मोन की रिलीज करवा रहा है, और दूसरी तरफ है सोमेटोस्टेटिन, वो जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करवा रहा है। अब अगर आप साइड में देखें तो साइड में स्टमक प्रेजेंट है। स्टमक से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम ग्रेलिन हार्मोन बोलते हैं। वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाकर भी ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को रेगुलेट कर रहा है। उसके अलावा वो हाइपोथैलेमस में जाकर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है और सोमेटोस्टेटिन को इनहिबिट कर रहा है। फिर नीचे देखें तो लिवर प्रेजेंट है। जब ग्रोथ हार्मोन की रिलीज हो जाती है तो वो जाकर लिवर से बाइंड होता है। लिवर से बाइंड होने के बाद वो लिवर से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 की प्रोडक्शन करवाता है। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के भी दो काम हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की लेवल लो हो जाए तो वो जाकर हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है ताकि ग्रोथ हार्मोन की लेवल इंक्रीज हो बॉडी में। फिर अगर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की लेवल हाई हो जाए, ठीक है, बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन है, तो वो जाएगा हाइपोथैलेमस में और जाकर सोमेटोस्टेटिन को स्टिमुलेट करेगा ताकि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज इनहिबिट हो जाए। देन हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी बॉडी के ऊपर ग्रोथ हार्मोन के कौन से फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली जाकर बाइंड होता है एडाइपोस टिश्यू से। एडाइपोस टिश्यू से जब वो बाइंड होता है तो वहाँ पर वो जाकर क्या करवाता है, इंक्रीज लिपोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ठीक है, फैट की ब्रेकडाउन को हम लिपोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर वो उनके ब्रेकडाउन को इंक्रीज करवा रहा है। दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा ये मसल से जाकर बाइंड होगा। जब वो मसल से बाइंड होगा तो वो कराएगा इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवाएगा मसल से बाइंड होकर। तीसरा इसका काम ये है कि वो जाकर बोन की ग्रोथ करवाता है। तो ये है इसके डायरेक्ट फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, क्योंकि डायरेक्टली जाकर मसल्स अपने टिश्यूज़ और बोन की ग्रोथ करवा रहा है। दूसरा है इसका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन जाकर बाइंड होता है लीवर से। जब ये लीवर से बाइंड होता है तो इसके रिजल्ट में क्या होती है, ग्लूकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन होती है ग्लाइकोजन की। जब ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो रिजल्ट में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। जब बॉडी में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है। इसीलिए हम ग्रोथ हार्मोन को डायबिटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके इंक्रीज लेवल की वजह से बॉडी में डायबिटिक हो सकती है, यानी शुगर की लेवल इंक्रीज हो सकती है। इसका दूसरा काम क्या है, हमने पीछे भी डिस्कस किया, ग्रोथ हार्मोन लीवर से एक फैक्टर बनाता है जिसको हम बोलते हैं सोमेटोमीडियन सी या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। आप सोमेटोमीडियन सी बोलें या फिर ILGF1 बोलें, बात सेम ही है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये जाकर ग्रोथ को इंक्रीज करवाएगा। उसके अलावा एंटी लिपोलाइसिस करवाएगा, एंटी लिपोलाइसिस नहीं, एंटी इंसुलिन लाइक इसका काम होता है। और उसके अलावा एंटी इंसुलिन का काम ये होता है कि ये इंसुलिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करवाता है, और उसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, जिसके बाद बोन की ग्रोथ होती है। तो ये था इनडायरेक्ट मैकेनिज्म और ऊपर वाला था डायरेक्ट मैकेनिज्म। सो ये सिंपली फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स थे ग्रोथ हार्मोन के ऑन आवर बॉडी। देन हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो फैक्टर्स है जिससे ग्रोथ हार्मोन की रिलीज इंक्रीज होती है, और वो कौन से फैक्टर है जिनसे ग्रोथ हार्मोन की रिलीज इनहिबिट होती है या फिर डिक्रीज होती है। सो ग्रोथ हार्मोन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, सबसे पहले है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब है आपने कुछ खाया पिया नहीं है काफ़ी टाइम से, तो उसके रिजल्ट में बॉडी में ग्लूकोज की लेवल रिड्यूस हो जाएगी। जब ग्लूकोज की लेवल रिड्यूस हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में स्टमक से ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होगा, जो जाकर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करवाएगा, जिसके रिजल्ट में ग्रोथ हार्मोन की रिलीज इंक्रीज होगी। देन है एक्सरसाइज और ट्रामा, उसके अलावा ग्रेलिन हार्मोन, देन फ्लशिंग
और आर्जिनाइन। फ्लशिंग में सिंपली क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ज़्यादा अमाउंट में जाता है। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आर्जिनाइन भी ज़्यादा अमाउंट में जाएगी, जिसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ज़्यादा ही अपना काम परफॉर्म करेगा, जिसके रिजल्ट में ग्रोथ हार्मोन की रिलीज इंक्रीज हो जाएगी। देन है स्लीप। स्लीप की भी स्टेजेस होती है। कौन सी स्टेज? नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट में स्टेज 3 एंड स्टेज 4 आती है, जिनको हम डीप स्लीप बोलते हैं। डीप स्लीप में भी हार्मोन की रिलीज इंक्रीज होती है, तो इस स्टेज में ग्रोथ हार्मोन की लेवल भी इंक्रीज हो सकती है। उसके अलावा है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल में प्रेजेंट हार्मोन होता है। और देन एस्ट्रोजन, ये हार्मोन भी ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इंक्रीज कर सकता है। देन वो फैक्टर्स जो ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज कर सकते हैं, सो ग्रोथ हार्मोन कैन बी डिक्रीज्ड बाय सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हमने डिस्कस किया, ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करवाता है। उसके अलावा है स्लीप। स्लीप की कौन सी स्टेज? रैपिड आई मूवमेंट, यानी ये डीप स्लीप नहीं होती, इसमें ग्रोथ हार्मोन की रिलीज डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद है सोमेटोमीडियन सी। सोमेटोमीडियन सी कहें या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहें, अगर हमने ये भी डिस्कस किया, अगर इनकी लेवल बॉडी में हाई हो जाए तो ये जाकर क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करवाते हैं। उसके बाद है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की रिलीज डिक्रीज हो जाती है। देन हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले इसका फंक्शन है, ग्रोथ हार्मोन इज नेसेसरी फॉर लीनियर बोन ग्रोथ इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में लीनियर बोन ग्रोथ के लिए ये नेसेसरी होता है। अगर ये ना हो तो उसकी वजह से बोन की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है इट स्टिमुलेट टू इंक्रीज इन साइज सेल्स टू इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। ग्रोथ हार्मोन सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने नंबर और साइज में इंक्रीज हो। उसके बाद डिक्रीज एट विच सेल यूज ग्लूकोज विच इज एंटी इंसुलिन। और उसके अलावा इंक्रीज फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। देन प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। उसके अलावा मसल फंक्शंस को इंक्रीज करता है। देन इट रेगुलेट इम्यून रेस्पॉन्सेस। देन ये न्यूरो प्रोटेक्शन करवाता है, यानी नर्व सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा एंटी एजिंग के तौर पर ग्रोथ हार्मोन यूज़ होता है। और लास्ट है इसका, इट मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ लाइक लिपिड प्रोफाइल्स, यानी फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हुए ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी मेंटेन करता है। देन लास्ट है पैथोलॉजी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। पैथोलॉजी का मतलब ये है सिंपली, अगर ग्रोथ हार्मोन की लेवल डिक्रीज हो जाए या फिर इंक्रीज हो जाए तो उसके रिजल्ट में कौन सी डिजीज़ हमारी बॉडी को हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपो सीक्रेशन। हाइपो का मतलब होता है कम। अगर ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन कम हो तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेचर, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अब रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो अपनी साइज़ में इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं और ना ही जो मसल्स के सेल्स वगैरह हैं वो अपने साइज़ और नंबर में इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब वो इंक्रीज़ नहीं होंगे तो जो उसकी हाइट है वो छोटी रह जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्टेचर। देन सेकंड है डिलेड प्यूबर्टी, यानी नॉर्मली जिस एज में बंदा या बंदी मैच्योर होता है, वो अगर उस बंदे में ग्रोथ हार्मोन की लेवल डिक्रीज होगी तो उसकी प्यूबर्टी भी डिले हो जाएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का सिंपली मतलब वो होता है कि जिस बंदे का कद छोटा हो, यानी जिसकी हाइट छोटी हो। देन बात करते हैं हाइपर सीक्रेशन की। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। अगर ग्रोथ हार्मोन की अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेशन हो रही है तो कौन सी कंडीशंस बॉडी में हो सकती है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस आती हैं। एक कंडीशन में क्या होता है, इफ़ ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज बिफोर यूनियन ऑफ एपिफाइसिस विद डायाफाइसिस। अब ये क्या है, बेसिकली जब अपने जो बोन्स होते हैं अपनी नॉर्मल हाइट को मेंटेन करने के बाद वो रुक जाते हैं, यानी स्टॉप हो जाते हैं उनकी ग्रोथ, तो वो क्या करते हैं, वो यूनियन करते हैं एपिफाइसिस विथ डायाफाइसिस। जब एपिफाइसिस और डायाफाइसिस ने यूनियन कर लिया तो उसके बाद बोन की ग्रोथ आगे कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी तक बोन की जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस है उसने अभी तक यूनियन नहीं किया। जब यूनियन नहीं किया और ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गया तो पीछे हमने क्या डिस्कस किया, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बोन की ग्रोथ करवाता है। तो यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन की लेवल हाई है जिसकी वजह से उसके बोन इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। गिगेंटिज्म में जो बंदा होता है वो टालर होता है। टालर क्यों होता है, क्योंकि उसके बोन्स की साइज इंक्रीज होती है। और हम टाल क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बोन्स इंक्रीज होते हैं। ओके, इसकी वजह से हम टाल होते हैं। और ये कंडीशन मोस्टली चिल्ड्रंस में होती है, क्योंकि चिल्ड्रंस में अभी तक बोन्स की एपिफाइसिस और डायाफाइसिस ने यूनियन नहीं किया, जिसकी वजह से वो टाल हो जाते हैं। देन इसकी सेकंड कंडीशन है, इफ़ ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज आफ्टर यूनियन ऑफ एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। अब आप जितना मर्जी चाहे ग्रोथ हार्मोन को दें, लेकिन जो बोन है वो अपनी साइज़ में इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोन की एपिफाइसिस और डायाफाइसिस ने यूनियन कर ली है। अब वो मजाल है कि आगे बढ़े, तो यहाँ पर बोन की ग्रोथ नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी जो साइज़ है यानी उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन उसके मसल्स थिक हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगेली, यानी इफ सीक्रेशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज आफ्टर यूनियन ऑफ एपिफाइसिस विद डायाफाइसिस, दिस कंडीशन वी कॉल्ड एक्रोमेगेली। और इस कंडीशन में जो वो पर्सन होता है वो टाल नहीं होता, वो थिकर हो जाता है। और ये मोस्टली एडल्ट्स में होती है। तो ये पैथोलॉजी थी ग्रोथ हार्मोन की, कि हाइपोसिक्रेशन में क्या होता है और हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आल्सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।